So can I proceed Yes, now? sir. Are you Yes, ready, sir. guys? Yes, sir. Okay, okay, Yes, Yes, sir. okay. sir. Is my screen is visible? Yes, sir. ओके सो अभी क्या करते हैं, अभी पहले पहले देख लेते हैं। आप लोगों जैसा आप लोगों ने बताया, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो वेरी 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 नाइस इसमें। तो अभी अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग जो कर रहे हो अभी फ़िलहाल, आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, राइट? जो वेब Yes, पेज sir. डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? जो फुल स्टैक डेवलपर Yes, sir. क्यों यूज़ किए जाते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए, राइट? Yes, yes, sir. तो आपको बैकएंड करना होता है, नहीं तो फ्रंट एंड करना होता है। अगर दोनों किसी को आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट में डिमांड क्या है, राइट? मार्केट में डिमांड हम्म, कौन सा वो कोर्स है, कौन सा वो मटेरियल है, जिससे हम सीख के ना आगे बढ़ पाए और हाईएस्ट इनकम रेवेन्यू कर पाए, राइट? नो डाउट आप फुल स्टैक डेवलपर बन के भी आप हाईएस्ट इनकम रेवेन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी बूम बूम में है, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और एक बूम में है अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो हमें अभी ये दोनों चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो ये सब सीखने के लिए, हमें साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? नेटवर्क मस्ट। नेटवर्क के बाद हमें क्या सीखना पड़ेगा? सर्वर्स। सर्वर्स मल्टीपल्स होता है, जैसे विंडोज़ सर्वर्स होता है, लाइनक्स सर्वर होता है, ये सब मस्त हमें सीखना ही पड़ेगा। उसका और अलग अलग होता है प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमें सीखना पड़ा है कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे क्या हो गया पाइथन। पाइथन इज़ मस्ट एसेंशियल। उसके बाद हम जो नेटवर्क चलाते हैं, उसमें बहुत सारा नेटवर्क डिवाइसेस है, तो हमें एक साथ चलाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? नेटवर्क ऑटोमेशन। उसके बाद हमें क्या सीखना पड़ेगा? नेटवर्क को कैसे सिक्योर करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फायरवॉल्स, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा ईपीएस कंसोल। तो ये सब सीखने के बाद आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाओगे, जिसको बोलता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, और नेक्स्ट अप टू साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। तो इससे रिलेटेड और कुछ कुछ होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सॉक एनालिस्ट, सॉक इन साइबर सिक्योरिटी। तो पहले पहले जो होता है उसको सॉक बोलता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। एक होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और एक होता है नॉक, नॉक इन साइबर सिटी, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। तो ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों कहाँ पर बैठता है? डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर, ठीक है। डेटा सेंटर कहाँ का, किसका किसका होता है? गूगल का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, अमेजन का होता है, ठीक है। तो ये सब डेटा सेंटर होता है। तो ये जो डेटा सेंटर है, हमें अगर यहाँ पे काम करना है, तो हम फुल स्टैक डेवलपर बन के यहाँ पर काम हमें नहीं मिलता है। हमें अगर यहाँ इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड में एक बार तुम एंटर करोगे ना, तो बूम होता है, बूम। ये बात हमेशा याद रखना। तो एक डेटा सेंटर में हर एक डिवाइस होता है, जो डिवाइस हम लोग को, जो डेटा सेंटर रिलेटेड डिवाइसेस होता है, जो डिवाइस हम लोग को एक डेटा रिसीव करने में और एक डेटा फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है और उसको सिक्योर्ड एंड रिलायबल बनाता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा नेटवर्किंग से, नेटवर्किंग, ठीक है। अभी मैं एक दिखा देता हूँ, नेटवर्क इंजीनियर L3 सैलरी। मैं इंडिया पकड़ लेता हूँ, दूसरा कंट्री में नहीं जाऊँगा। देखो, मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट होता है 8.8 लैक्स पर एनाम से लेकर 19, ये एवरेज होता है, उससे ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। मैं अभी देता हूँ यहाँ पर लाइनक्स, लाइनक्स इंजीनियर। इसका सैलरी देखो 7.0 से लेके 25.5 लैक्स पेयर अनाम पे आता है, ये भी एवरेज है, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ सॉक, SOC L3 सैलरी।
10 लाख से लेकर 25 लाख। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में देखो यहाँ पर कितना मिलेगा। मैं यहाँ पर ऐसा करके लिख दिया ना, इसीलिए थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। L3 सैलरी, तो लेवल 3 सैलरी कितना होता है 8 to 12 लाख, ठीक है। तो ये होता है एक एजम्पशन, और जो ये एजम्पशन है हमारे समय विद द हेल्प ऑफ ग्लास डोर एंड विद द हेल्प ऑफ एम्बिशन बॉक्स के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा मल्टीपल से जहाँ पर हम लोग थोड़ा ही टाइम के अंदर हम सीख के हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली देखो अभी आईटी फील्ड में नॉर्मल बंदा भी घुस सकता है, जैसे करके बैकग्राउंड उसका अगर मान लो आप लोग बीटेक है, मैकेनिकल है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन टेक। वो आईटी का बंदा नहीं है, बीटेक है, इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल्स का है, उसको भी हम लोग नॉन टेक बोलेंगे अगर आईटी में आना है तो। क्यों बोलेंगे नॉन टेक? क्योंकि आईटी उसके लिए नया होगा। समझ में आ रहे हैं ना आप लोग को? तो ऐसा करके हम लोग अगर, यस सर। हाँ, ऐसा करके हम लोग अगर कोई बीए एमए पढ़ रहा है, ठीक है ना, एमबीए वगैरह कर रहा है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो लोग 1 मिनट रुको। मैं क्या बात कर रहा था, हाँ देखो अभी अगर कोई बंदा नॉन टेक होता है, बीए कर लिया उसने, एमबीए कर लिया उसने, तो उसको भी हम लोग नॉन टेक ही बोलेंगे। तो उसके लिए भी ये सब जो प्लेटफॉर्म होता है ना, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम्स में जाने के लिए, तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि ये हम लोग इजीली ग्रैब कर सकते हैं। आप एक अगर कोडिंग यूज़ करोगे, आप बैकएंड में काम कर रहे हो, जेएस नो जेएस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पाइथन यूज़ कर रहे हो, आप अगर उसमें मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो, ये सब हमारा बैकएंड का ही होता है। उसको सीखने के लिए भी टाइम पड़ता है, ट्रबल शूट करने के लिए भी टाइम पड़ता है, और उसको सीखने के बाद जो जॉब मिलता है ना, उसका भी सैलरी पैकेज आप लोग मान सकते हो एवरेज टू एवरेज 5 to 7 में जाकर बस फिनिश हो जाएगा। आपको 20 लाख 30 लाख 40 लाख 40 लैक्स ये इतना पैकेज करके नहीं दे सकते। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो बैकएंड का काम करते हैं, फ्रंट एंड का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक कोई ना कोई एक वेबसाइट बना के देगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन वो जो वेबसाइट होगा रन किस में होगा, पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन रन होने वाला है किस में होगा, रन होगा आपका सर्वर में, ठीक है। और सर्वर में किस में रन होगा, सर्वर में रन होगा वीएम में, जो वर्चुअल मैनेजर होता है, जो वीएम बोलते हैं ना, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मैनेजर भी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें होगा। तो वो चलाने के लिए, हमें रीचेबिलिटी कराने के लिए आपने तो एक वेबसाइट बना लिया, उसको आप क्या करोगे, अभी डोमेन लेके होस्टिंग करना पड़ेगा, और होस्टिंग करने के बाद तभी तो मैं यूज़ कर पाऊंगा ना, विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, ग्लोबल यूआरएल, राइट। जैसे करके अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे NS लुकअप, ठीक है, NS लुकअप यूज़ किया, तो अभी मान लो मैं GOOGLE.com, ठीक है, google.com मारा, तो गूगल ने मुझे क्या दिया, ये एक IPv6 का एक IP एड्रेस डाल दिया। तो इसी IP के थ्रू मैं गूगल को यूज़ कर पा रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है अभी, with the help of routers, with the help of multiple to multiple network devices, with the help of multiple to multiple firewall for security and reliability purpose, right? सही है ना? तो देखो यहाँ पर आप लोग अभी समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अभी मेजर पार्ट किसका हो गया, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, या जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप लोगों के रीच में आने के लिए आपको हेल्प कर रहा है विथ सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। कौन कर रहा है ये काम? आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क इंजीनियर है, जो सर्वर स्पेशलिस्ट है, जो डेवऑप इंजीनियर होता है, और एक इसमें आता है डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है जो डेव एक अलग वर्ड होता है, ऑप एक अलग वर्ड। डेव का मतलब होता है डेवलपर एंड ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस टीम और
डेवलपमेंट टीम के बीच में जाके जो काम करता है इंजीनियर, उसको ही डेवॉप इंजीनियर बोलता है। अभी एक यहाँ पर डेवॉप इंजीनियर सैलरी एल3 तुम देख लो कितना होता है। देखो 42 लाख मैक्स जाता है, 25 तुमको इनिशियली मिल जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना बात? तो ऐसा होता है। तो अगर हमें ये सब फील्ड में जाना है आगे, तो पहले एकदम बेसिक लेवल, फास्ट लेवल में आपको ये नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होता है, एक दूसरे से हम लोग कैसे कम्युनिकेट करता है, यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रैफिक कैसे भेजता है और वहाँ से रिसीव कैसे करता है। ठीक है, ये हमें एसेंशियल सीखना ही पड़ेगा। सर। हाँ बताओ। हेलो सर। हाँ सर आप हमें आप जहाँ काम करते हैं पावर ग्रिड में, हाँ तो हाँ उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वहाँ पे हाँ हम कैसे ज्वाइन करें, हमको कैसे तैयारी करना पड़ेगा, क्या हाँ क्या एग्जाम वगैरह अगर देने पड़ेगा, कुछ हाँ रेफरेंसेस मैं हो सकते हैं बेसिकली मैं ऐसे पावर सब ग्रिड चीजें? में मैं और पावर ग्रिड। मतलब किस टाइप की, मतलब, हाँ और बताओ। सर मतलब कि किस टाइप के पोस्ट होते हैं, जॉब रोल्स किस टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह, हाँ तो एक बेसिकली, अच्छा सा ब्रेकडाउन आपको कंपनी। हाँ राइट। तो बेसिकली क्या किया मैंने, तो ये बैकएंड में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैंने उसके बाद मल्टीपल टू मल्टीपल कोर्सेज किया। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ मेरा पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ दिखा देता हूँ अगर है तो यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, मैं डाउनलोड करके नहीं रखा, अगर ड्राइव में है तो मिल जाएगा। तो देखता हूँ यहाँ पर होगा शायद। सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पावर ग्रिड? हाँ मैं बताता हूँ। ये मेरा घर पे थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसलिए मतलब। ओके सर। हाँ ये मैंने एक तो किया था माइक्रोसॉफ्ट का मैंने किया था एक 2000 कितना 17 जैसा में होगा। कहाँ गया? हाँ ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है, एम सी आई डी माइक्रोसॉफ्ट आईडी। ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिड है मेरा, सर्टिफाइड सिंस 2017 है। ठीक है, तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का है सर्टिफिकेशंस, इसको मैंने किया था। तो इसको करने के बाद मैंने और दूसरा दूसरा भी किया था, जैसे करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर सब सिस्को ये किया था मैंने, सिस्को का अभी ये एक्सपायर्ड हो गया है। ये देखो वैलिड तो 3 साल का होता है, 20 में एक्सपायर्ड हो गया है। तो मैंने इसको मतलब अपग्रेड किया नहीं अभी, इसका पैसा बहुत लगता है, तो डॉलर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है सिस्को को एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सब सिस्को का हो गया। और दूसरा अभी यहाँ पर शायद ITL का हो सकता है। ITL, हाँ ITL। बाकी मैंने इथिकल हैकिंग किया था, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल किया था, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किया था। ये तो ऐसा करके ये हो गया। ये आपका ITL फाउंडेशन सर्टिफिकेट इन IT सर्विस मैनेजमेंट ये होता है, ये देता है आपका पीपल साथ एक्सलॉस। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने मल्टीपल टू मल्टीपल कोर्सेज किया विथ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ IT इंडस्ट्री इन वेरियस एसोसिएशंस एंड कंपनीज। तो जाके जाके अब मुझे मतलब लास्ट में मैं पावर ग्रिड ज्वाइन किया हूँ, अभी मेरा 1 साल वहाँ पर हो गया है। और उसके साथ में मेरा जो कोचिंग है ट्रेनिंग है वो मैं मेरा एक चैनल भी है, तो उसमें मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। और मैं बैच सेशन भी लेता हूँ, जैसे तो मल्टीपल कोर्सेज के ऊपर, वो नेटवर्किंग के ऊपर है, सर्वर्स के ऊपर है, ये मल्टीपल में बैच लेता हूँ। तो आप लोग को भी ये करने के लिए एक एक स्टेप से जाके गुजरना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग नौकरी.com, इंडीड.com ये सब पोर्टल, लिंक्डइन हमेशा अपडेट रखो, अप टू डेट। कोई भी एक सर्टिफिकेशंस किया, कोई भी आपको अचीवमेंट मिला, लिंक्डइन में हमेशा अपलोड करो।
ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होता है, क्योंकि लिंक्डइन पे मैक्स टू मैक्स आप लोगों का कंपनीज का एचआर वगैरह होता है, कंपनीज का सीईओज वगैरह होता है, ठीक है। तो ये लोग आपको नोटिस कर रहा होता है, तो इसके थ्रू आप लोग का जो जॉब मिलने का जो चांसेस है वो 200% क्या होता है, बूस्ट होता है। उसके साथ naukri.com जो पोर्टल आप लोगों ने बनाए हैं वो ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। लोग को naukri.com चलाना नहीं आता है। हाँ, naukri.com चलाने के लिए आप हर एक दिन में आप जॉब भी कर रहे हो ना, एक बार बिना पर्पस से एक दो बार आप जो पोर्टल है ऐप से उसको खोलो, ताकि आपको आपका जो सीवी है वो ऊपर में आ जाए। देखो मैक्स टू मैक्स सीवी डालते हैं करोड़ों करोड़ों, कोई लोग देखता नहीं है ना, दैट मीन्स क्या, उस वो अभी जॉब कर रहा है, naukri.com ऐसा एज्यूम करता है वो अभी जॉब कर रहा होता है, तो वो पोर्टल नहीं देखता है, तो उसको अप्रोच करता नहीं है नया नया जॉब पर्पस के लिए। अगर नया नया जॉब चाहिए तो हमेशा पोर्टल को खोलो, एक ना थोड़ा एक काम करो, तुम्हारा अगर फ़ोन नंबर 12345 है, उसको काट के एक बार 12346 लिख दो, फटाक से 2 सेकंड के बाद फिर से पुराना तुम्हारा जो नंबर है उसको अपडेट करो। तो तब क्या होता है, तुम्हारा प्रोफाइल हाईलाइट होता है और कंपनी का जो रीच होता है तुम लोग के पास ज़्यादा हो जाता है, जॉब इंटरव्यूज़ मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद इंडीड है, वो भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म है। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी कंपनी कोई भी एसोसिएशंस पैसा डिमांड नहीं करता है कोई जॉब के लिए, हमेशा 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 याद रखो। अगर कोई आप लोग को पैसा डिमांड कर रहा है कि हाँ मुझे ये जॉब आप लोग को मिल जाएगा, आप 12,000 पेमेंट करें, ऐसा नहीं होता है भाई। कोई भी कंपनी आपको पैसा डिमांड नहीं करेगा, जो डिमांड कर रहा है मतलब वो फेक है, फ्रॉड है, उससे हमेशा बच के रहो। और कोई भी आदमी ऐसा बोल सकता है कि मैं naukri.com से बोल रहा हूँ, आप इतना पैसा दे दीजिए आपको ये जॉब मिलने वाला है, मत दो पैसा, कोई भी एक पैसा खर्चा मत करो। हाँ, करना है आपको जो अपना स्किल्स है उसको डेवलपमेंट के लिए आप कोर्स करो, आप यूट्यूब देखो, कोर्स करो, मल्टीपल कोर्स देखो। यूट्यूब में क्या होता है, लोग जितना फ्री वगैरह होता है, जितना फ्री होता जी है सर। वही कंटेंट अपडेट करता है। जो बेसिकली डीप लेवल कोर लेवल का जो कोर्सेज वगैरह होता है वो अपडेट नहीं करता है, वो अपडेट करने के बाद उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। पता चल रहा है ना, मेरा भी जो चैनल है उसमें जो बेस लेवल का जो सिस्टम है उसको तो सीख जाओगे, सीख जाने के बाद आपको कुछ कोर्स करना ही पड़ेगा 100% नहीं तो आप लोग वहाँ पर जाके आप लोग स्टाक हो जाओगे। मैं एक एक कोर्स आप लोग ये नहीं करो कि मैं एक एक कोर्स करने के लिए मल्टीपल मेंटर से मैंने कोर्स किया है। हर एक कोर्स मान लो CCN है, मैंने 3-4 मेंटर से किया है, तभी जाके उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स था, जो सिचुएशंस है, जो ट्रबल शूटिंग स्किल्स है, आपको फील्ड में जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डिवाइसेस हमेशा अप टू डेट होता रहता है। इसके लिए आपको भी डिवाइसेस के साथ अप टू डेट होना पड़ेगा। इसीलिए सिस्को वगैरह क्या करते हैं, 3 साल का आपको देता है कि ताकि आप लोग फिर से उसको अपग्रेड कर पाओ। सही है, तो इसके लिए आप लोग को स्किल्स हमेशा डेवलप करना है रेगुलर टू रेगुलर बेसिस। जो आप लोग लिंक्डइन पोर्टफोलियो बनाओ, रेगुलर टू रेगुलर अपडेट करो, उसमें naukri.com बनाओ, रेगुलर टू रेगुलर अपडेट करो। कोई अचीवमेंट मिल रहा है आप लिंक्डइन में डालो, आपका सर्टिफिकेशन आए, जैसे करके आप लोग फोटोज़ डालते हैं ना फेसबुक वगैरह, तो लिंक्डइन होता है सर्टिफिकेशंस वगैरह डालने के लिए, अचीवमेंट डालने के लिए। आप लोग का कोई ज्वाइन करने हेलो वाला सर। है क्या? हाँ हेलो। हेलो। हाँ, ओके ओके, हेलो बताओ। सर। अभी तो हम अभी तो सर हम ये सब प्रोसेस तो हम अभी ये यही कर रहे हैं ना सर। हमको हम्म। कुछ मतलब थोड़ा दूसरा चीज सुनना था। थोड़ा मतलब आप पावर ग्रिड के बारे में बताएंगे, वहाँ हम कैसे एंटर करें, वो सब देखो चीजें सर। देखो, तुम्हारा सोच ये नहीं होना चाहिए कि पावर ग्रिड में हम कैसे एंटर करें। सोच ये रखो, देखो पावर ग्रिड में इतना ज़्यादा एसोसिएशंस नहीं है, इससे भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा एसोसिएशन है जहाँ पर डेटा सेंटर होता है, ठीक है। तो हमें कैसे वो सब चीज़ जो है सीख के हमें आगे बढ़ना है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। टीसीएस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब फॉर्चून 500 कंपनीज होता है, विप्रोज वगैरह, तो उसमें जाकर तुम लोग देखो।
सही है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है, सैलरी हाइक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एंटर करने के लिए पहले आप लोग को स्किल्स और नॉलेज बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये जो नेटवर्किंग का कोर्स है वो अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नेटवर्किंग का कोर्स करने के बाद आप एक दो फायरवॉल का कोर्स कर लीजिए, जैसे फायरवॉल हो गया, फोर्टिनेट हमारा यहाँ पर यूज़ करता है ऑफिस में, फोर्टिनेट फायरवॉल होता है, ऐसा होता है। तो फायरवॉल आज का डिमांड में अगर कोई साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में जाना चाह रहा है तो ये फोर्टिनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोर्टिनेट फायरवॉल। उसके बाद फायरवॉल्स होता है आपका पालो अल्टो फायरवॉल हो गया, ये भी एक है। उसके बाद ये सब भी मतलब बूम में है। उसके बाद आप चेक पॉइंट, पालो चेक पॉइंट नहीं, ओनली चेक पॉइंट, ठीक है, चेक पॉइंट फायरवॉल। तो ये सब जो है अभी मार्केट में बहुत बूम में है। और बहुत सारा होता है, जैसे करके यहाँ पर मैं सोफोस डाल देता हूँ, सोफोस फायरवॉल। ये सब अभी जो फायरवॉल्स है ये सब होता है NGFW, मतलब न्यू जनरेशन फायरवॉल। तो इन सब के ऊपर हमें नॉलेज बिल्ड करना होता है। तो अभी मान लो आपको कुछ नहीं आता, नया हो इस फील्ड में, आप अभी BA का एक बैकग्राउंड हो, तो नॉर्मली आप लोगों ने क्या किया, नेटवर्किंग का जो CCNA कोर्स कर लिया, नॉर्मली CCNA। तो करने के बाद आपको CCNA का आपको सैलरी में दिखा देता हूँ, नॉर्मल जो बेस लेवल का होता है इन इंडिया, तो CCNA सबसे नीचे का होता है। तो मतलब हेलो, हाँ बताओ। तो मतलब सर ऐसे कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे और उसके बाद नॉर्मली जैसे अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, है हाँ ना? हाँ हाँ, सही है, अप्लाई करना पड़ेगा। सर एक काम कर दीजिए, आप देखो। सर एक काम कर दीजिए ना, हाँ हमको कुछ कोर्सेज बता दीजिए जो अंडर बजट भी रहेंगे, हम वैसे उनको देख के सामने परस्यू करेंगे। हाँ, तो पहले आप लोग का रोड मैप स्टार्ट होगा CCNA से लेके। ये CCNA ही आपको बिल्ड करेगा, बूस्ट करेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, CCNA के बाद आप हाँ सर। एक एक करके नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। पहला स्टेप ही होता है CCNA का। इस फील्ड में अगर एंटर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ CCNA यू कैंट डू एनीथिंग। हमेशा याद रखो, विद द हेल्प ऑफ CCNA यू कांट डू एनीथिंग। आप अगर ये नहीं करेंगे ना तो आपको मतलब आगे जाने के लिए आपको यही नहीं मिलेगा, रोड मैप दिखाई नहीं देगा। आप अगर डायरेक्टली अगर साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे ना, डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो नेटवर्क बिल्डअप आपको अगर नहीं करना आता है तो आप इस फील्ड में जा ही नहीं पाओगे। जो स्ट्रेसिंग करता है ना, जो स्ट्रेस करता है डिवाइसेस को, वो डिवाइस आप लोग स्ट्रेस नहीं कर पाओगे, कहाँ से कहाँ गया है, उसका IP क्या है, उसका IP क्या है, ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। सही है, तो आप लोग को पहले पहले CCNA करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको सर्वर में जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, RHCSA ये करना पड़ेगा। ये होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये होता है लाइनेक्स का। और अगर इसका 3 पेपर्स कंप्लीट होता है तो रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर ये भी आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये होता है 3 पेपर कंप्लीट करने के बाद रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, इजीली पास करना पॉसिबल नहीं होता है, तो बहुत प्रैक्टिसेस का ज़रूरत पड़ता है इसके लिए, ठीक है ना। तो CCNA भी बहुत टफ होता है, लेकिन अगर मेरे यहाँ से करोगे तो 1 शॉट में आप लोग का CCNA में क्लियर करवा सकता हूँ। जो ग्लोबल एग्जामिनेशन होता है उसका प्रोसेस है, आप लोग मुझे फ़ोन करिएगा तो मैं आपको फ़ोन में बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो पहले हाँ सर। हाँ, पहले आप लोग ये मतलब दिमाग में एंटर करके रख दो कि ये एसेंशियल है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशंस, सिस्को करना ही करना है। आप AI करते रहिए, AI आप CCNA भी यहाँ पे CCNA AI भी आप यूज़ कर सकते हैं बाद में जब आप ऑटोमेशन करेंगे ना। हेलो 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 हाँ सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, सर सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ये जो कोर्सेज है मैंने नोट डाउन कर लिए, CCNA और वो रेड हैट वाला, और भी कुछ है तो मैं आपको वैसे मैसेज करूंगा। और सर हमारा एक मतलब
अभी कॉलेज की तरफ से कुछ है मीटिंग, हम्म। तो वो भी ज्वाइन करना है सर। अभी के लिए एंड करें सर यहाँ पे? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जो मैंने जो बताया ये आप एक बार गूगल में सर्च करके देखो क्या क्या है। आप ना पहले एक चीज़ करो, वैल्यू को देखो, किसका वैल्यू कितना है। यस सर। ठीक है, वैल्यू कहाँ पे हमें कौन सा फील्ड में जाने के बाद हमें ज़्यादा बूम होता है। और ना एक बात हमेशा याद रखो कि ये चीज़ ये सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करो, मल्टीपल सोर्स। समझ में आ रहा है ना? आप अभी जो सीख के हाँ आए सर। हो फुल स्टैक डेवलपमेंट, कोई भी उसको भी ये मत करो कि उसको भूल जाओ, नहीं, उसको भी यूज़ करो। उसके लिए एक अलग सा पोर्टफोलियो बनाओ, इसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाओ। इसको जो मैंने बताया इसको फुल टाइम में दो, और फुल स्टैक डेवलपमेंट जो सीखा है वेबसाइट बनाने का, ये सब जो काम है उसको फ्रीलांस में करो, उसको वर्क फ्रॉम होम कर दो। मल्टीपल सोर्सेज जनरेट हो जाएगा। मान लो आप बेस में एक काम कर रहे हो ऑफिस में, उस पर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, आपको 20 lakhs पर एनम मिल रहा है। उसके बाद एक फ्रीलांस आपने क्या किया, वेबसाइट बिल्ड किया विद इन 3 to 4 days, उसका भी आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, राइट। तो यही होता है, मल्टीपल सोर्स जनरेट करो। कोई भी स्किल्स को ऐसा मत करो कि ये नहीं करना है। तो यही बात है, ठीक है। इसको याद करो, हमेशा रखो। और कुछ अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो मुझे बताओ, और मिथिलेश मुझे बता देगा, ठीक है मिथिलेश? यस ठीक सर, है। यस सर। एनी डाउट्स कुछ यस वहाँ? सर। ओके। नो सर। ठीक है, मीटिंग नो एंड सर। अप करते हैं तो थैंक यू फिर। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर। ओके सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। Audio Jungle.